हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ ली हैं, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। फिर हमने इनडायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसके बाद हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, नहीं होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होते। फिर रूल नंबर 2 हमने सीखा, रूल नंबर थर्ड। और रूल नंबर थर्ड का ए ही हम कर रहे थे। रूल नंबर थर्ड का बी पार्ट जो है ये हमें करना है कि रूल नंबर थर्ड में बी, थर्ड बी क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन कैसे होता है, टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, यही टेंस याद कर लेना है, ठीक है। कैसे परिवर्तन होगा, देखिए जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, मतलब प्रेजेंट का जितना भी टेंस होता है वो सारा का सारा पास्ट में बदल जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट वाला डायरेक्ट याद कर लेना है कि प्रेजेंट का टेंस पास्ट में बदलेगा। अब रहा ये दो टेंस, इसको याद कर लेना है कि पास्ट इंडिफिनिट जो है आपका पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। बचा दो टेंस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी फ्यूचर में तो जानते हैं आप, हर जगह सेल और विल आता है, तो जहां पर भी सेल आएगा वहां पर शुड कर देंगे, और जहां पर विल आएगा वहां पर वुड कर देना है। कभी कभी कैन में ऐसे शब्द आ जाते हैं तो कैन को कुड में, मे को माइट में, इज एम आर अगर आता है तो इसको हम वाज वेयर में बदलते हैं, और हैव हैज आता है तो हैड में बदल देते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर, क्योंकि इन सब क्वेश्चन को हमने कर लिया है। तो भाई हम चलते हैं सीधा, आज हमें क्या पढ़ना है पहले समझ लीजिए। देखिए अभी तक जितना भी हमने टेंस पढ़ा था उसमें ये जो रिपोर्टेड स्पीच, ये आप जानते होंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जो आगे होता है इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो हमने अभी तक जितना भी सेंटेंस पढ़ा था उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल रहा था। क्यों नहीं बदल रहा था, वो आपने देखा होगा। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, कौन सा, प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से पता चलेगा, अगर टू लगा रहेगा तो समझ लेना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होगा तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है। कौन कौन सा परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर से टू लिखा है तो उसको हम बदल देते हैं टेल में। किस में बदल देते हैं, टेल में। सेज टू लिखा है तो सेज टू को हम बदल देते हैं टेल्स में, ठीक है। और सेड टू अगर लिखा है तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। और सेइंग टू लगा है तो इसको बदल देते हैं टेलिंग में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिलहाल यहाँ से एक बार रिकैप कर दिया मैंने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेज टू लगा है, तो सेज टू लगा है तो इसमें हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पर टेल्स रखा जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा आपका प्रियंका, प्रियंका। और सेज टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टेल्स, टेल्स। उसके बाद टू हटा देना है ना, क्योंकि सेज टू पूरे स्थान पर लगा है। उसके बाद अनिल। अब रूल नंबर 2 तक क्या था, रूल नंबर 2 ये है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाना। क्या लगाना है, दैट, तो यहाँ पर दैट लगाएंगे। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है मतलब इसका टेंस नहीं बदलेगा। और नहीं बदलने का मतलब क्या है, इसको ऐसे छाप लेना है, ही राइट्स, ही राइट्स आ लेटर टू, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, इसका टेंस नहीं बदलेगा। बाकी आज हम लोग तो भाई टेंस ही बदलने वाले हैं। तो अब आप देखिए ये वाला। तो रूल नंबर 1 क्या होता है, रूल नंबर 1 होता है कि यहाँ पर अगर से टू आया है तो टेल में, सेज टू आया है तो टेल्स में, सेड टू आया है तो टोल्ड में। तो यहाँ पर क्या आया है, सेड टू आया है तो इसको हम टोल्ड में बदलेंगे, लिखेंगे ही। और सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है, तो दैट, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कौन सा टेंस लग रहा है आपको, ही सेड टू मी। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तब तो इसकी बल्ले बल्ले है, मतलब ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होगा तो ये बदलेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पास्ट टेंस है, अगर ये पास्ट टेंस है, पास्ट का कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कोई सा भी हो, तो इसका टेंस बदलेगा। और अब हमें देखना है कि ये कौन सा टेंस है। लिखा है रमेश प्लेज कबड्डी इन द स्कूल,
तो रमेश प्लेस कबड्डी इन द स्कूल, ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसको मैं पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है, कैसे बदलेगा, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रमेश, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्लेड कबड्डी, रमेश प्लेड कबड्डी इन द स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आपको टेंस आना जरूरी होता है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट कैसे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो डायरेक्ट ऐसे हमने बना लिया। अगला देखिए, लिखा है ही सेड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 1, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं है। नहीं है तो हम इसको नहीं बदलेंगे, तो लिखेंगे ही, और सेड है तो सेड ही रहेगा, ही सेड। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाना है, रूल नंबर 2 है तो दैट लगा दिया। अब यहाँ पर चेक करना है क्या ये पास्ट तो नहीं, भाई साहब ये पास्ट टेंस है। कैसे पता चला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड में। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदल जाएगा, तो बदलेगा तो क्या बदल कर लिखा जाएगा, देखिए लिखा है चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट मॉर्निंग। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, भाई चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट मॉर्निंग, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट कैसे हम बनाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। तो अभी हमने आपको बताया था चिल्ड्रेन, और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, वेंट टू स्कूल, उसके बाद एट मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, टेंस परिवर्तित कर सकते हैं। अगला देखिए, लिखा है अनुज सेड टू मी रामू एंड श्यामू आर बाइंग न्यू कार्स। तो रूल नंबर 1 होता है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। भाई ऑब्जेक्ट का पता कैसे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर जी ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, कैसे पता चलेगा। तो अगर आपकी आंखें हैं तो पता चल जाएगी, यहाँ पर अगर टू दिख जाए ना, समझ लेना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे अनुज, और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाना है, तो दैट। अब रूल नंबर 3 चेक करना है कि क्या ये पास्ट में तो नहीं, भाई साहब पास्ट में है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, बदलेगा कि नहीं, बिल्कुल बदलेगा। कैसे, अब देखो पहले तो पता लगाओ ये कौन सा टेंस है, लिखा गया रामू एंड श्यामू आर बाइंग न्यू कार्स। अगर आर लगा है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामू एंड श्यामू, रामू एंड श्यामू, और आर के स्थान पर क्या लगाएंगे, आर के स्थान पर लगाएंगे वेयर, क्या लगाएंगे, वेयर। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेयर। और बाई, भाई टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ बदलना है, बाइंग आ न्यू कार्स, आ नहीं है, न्यू कार्स है, बस इतना हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे टेंस में क्या बदलना है, हेल्पिंग वर्ब बदलना है, जहां मेन वर्ब बदलने की जरूरत होगी वहां पर हम मेन वर्ब भी बदलेंगे। ठीक है, अगला लिखा है कविता सेड टू मी ही इज प्लेइंग टेनिस इन लखनऊ। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। भाई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो लिखेंगे कविता, और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोल्ड मी। रूल नंबर 2 है कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे, तो यहाँ पर दैट लगेगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर क्या ये पास्ट में है, तो बिल्कुल पास्ट में, अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदल जाएगा, तो ये पास्ट में इसका टेंस बदलेगा। लिखा गया है ही इज प्लेइंग टेनिस इन लखनऊ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज प्लेइंग टेनिस इन लखनऊ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, बस आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है, जहां मेन वर्ब भी बदल, ऐसा नहीं कि मेन वर्ब नहीं बदलेगा, मेन वर्ब भी बदल जाएगा। अब देखो ये वाला लिखा गया द किंग सेज टू सर्वेंट। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर सेज टू है तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, तो द किंग, और सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टेल्स। उसके बाद ये हो जाएगा आपका सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। ठीक है,
अब बताओ क्या ये पास्ट में है? भाई साहब ये तो पास्ट में नहीं है, तो प्रेजेंट में है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये पास्ट में है तभी इसका टेंस बदलेगा, मतलब इसका टेंस अब नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो पास्ट में नहीं है, तो इसको ऐसे छाप लेना। क्या लिखेंगे? ही इज नॉट गोइंग टू विजिट हिज किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहाँ, इसीलिए बीच बीच में मैंने ऐसा भी दे दिया है कि आपको ये भी पता रहे कि कब चेंज करना। नहीं तो आपको पता चले आज तो सर जी ने बोला कि चेंज कराना है भाई, चेंज कराना है, चेंजे कराने के मूड में बैठे हो ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि कब चेंज करना है कब नहीं। अगला सेंटेंस लिखा गया ही सेड टू मी, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे इसको, ही सेड टू को किस में बदल लेंगे? टोल्ड में। तो यह हो जाएगा आपका टोल्ड मी। ठीक है, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। टोल्ड क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे तो दैट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, क्या ये पास्ट में है? तो बिल्कुल पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलना चाहिए। भाई ये कौन सा टेंस है पहले पता लगाओ, तभी तो बदलोगे। लिखा गया ही हैज़ गॉन टू स्कूल विद रमाकांत। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में कैसे होता है? जहाँ पर हैज़ लगा है वहाँ पर हैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैड। तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल विद रमाकांत। ठीक है बच्चों, रमाकांत। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि कब बदलना है कब नहीं बदलना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये वाला सेंटेंस लिखा गया, दे हैव सेड टू देम गर्ल हैव सीन दियर रूम इन हॉस्टल। तो सबसे पहला रूल है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है तो परिवर्तन करते हैं, तो हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे दे, और हैव तो ऐसे ही नोट हो जाएगा, दे हैव। और सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। दे हैव टोल्ड देम। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाना है, तो यहाँ पर दैट लगा दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या ये पास्ट में है बताओ? तो कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब सेड आया हुआ है पास्ट में। अरे मेरे राजा, कम से कम हेल्पिंग वर्ब तो देख लो। यहाँ पर हैव लगा है, हैव किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट में है, मतलब अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। सीधी बात है, ये प्रेजेंट में मतलब पास्ट में नहीं है तो ये टेंस नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो इसको ऐसे क्या करना है? छाप लेना है। तो गर्ल्स हैव सीन दियर हॉस्टल इन द रूम इन हॉस्टल, बस ऐसे छाप लेना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला। अगला आपका अनिल वाज सेइंग दे हैव अचीव्ड देयर गोल्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले देखेंगे क्या ऑब्जेक्ट है। भाई सेइंग के बाद टू तो आया नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको ऐसे छाप लेंगे। जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसको ऐसे नोट कर लिया जाता है। तो लिखेंगे अनिल वाज सेइंग। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाना ही है, दैट। अब बताओ क्या ये पास्ट में है? तो बिल्कुल पास्ट में है। कैसे पता चला? यहाँ पर वाज लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सेइंग के स्थान पर टेलिंग क्यों नहीं किया गया पता है ना आपको? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। अब ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। ये कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चल रहा है? हैव देख करके। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। अभी मैंने आपको बताया, तो लिखेंगे दे, और हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैड। दे हैड अचीव्ड, दे हैव दे हैड अचीव्ड दियर गोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। लिखा गया है राघव सेड टू मी राहुल हैज़ बीन लिविंग इन द लाइफ सिंस 1998। तो पहले तो हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखें क्या है। तो टू दिख जाए तो समझ लो ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राघव। राघव, और सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड। राघव टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर दैट लगाना है। अब बताओ क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? तो बिल्कुल ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो बदलने के लिए पहले तो पता होना चाहिए ना कौन सा टेंस है। तो भाई साहब हैज़ बीन किस में लगा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैड बीन आता है। क्या आता है? हैड बीन। तो जहाँ पर हैज़ बीन है सिर्फ वहीं पर हैड बीन करना है, बाकी वर्ब में आईएनजी उसमें भी लगता है, इसमें भी लगा है। तो राहुल, और हैज़ बीन के स्थान पर हैड बीन लिविंग इन दिल्ली
सिंस 1998। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला अगला वाला देखिए लिखा गया, दे विल से टू देम चिल्ड्रन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। तो रूल नंबर 1 है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं, तो टू दिख गया ऑब्जेक्ट है मतलब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, और विल, तो से टू को किस में बदलेंगे, से टू को बदलेंगे टेल में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेल। ठीक, देम देम। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हमें क्या लगाना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हमें दैट लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे दैट। इसके बाद अब बताओ क्या ये पास्ट में है, तो भाई साहब हम देख रहे हैं दे विल से टू देम, ये तो फ्यूचर में मतलब पास्ट में नहीं है, और पास्ट में नहीं तो क्या इसका टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा, मतलब इसको ऐसे छाप लेंगे। समझ गए कि नहीं ना, अगर ये पास्ट में नहीं तो इसको ऐसे छाप लेना है, तो बिल्कुल आसान था। अब देखो बीच बीच में इसलिए ऐसा सेंटेंस दे देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे ना कि कितने का हुआ भाई, नहीं तो पता चले आपकी सब में चेंज ही करते जा रहे हैं। अगला देखिए, महेश सेड टू देम, तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में लिखेंगे। महेश सेड टू को टोल्ड में, महेश टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब ये पास्ट में है क्या, बिल्कुल पास्ट में, अगर ये पास्ट में है तो ये किस में बदल जाएगा, इसका टेंस बदल जाएगा। तो पहले तो हम पता लगाएंगे ये कौन सा टेंस है। लिखा गया दे प्लेड हॉकी इन द इवनिंग। अब बताओ ये कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट है। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वाला सारा का सारा पास्ट में बदलता है, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद एड लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। अब देखो इसमें खेला होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा दे, फिर उसने हैड भी लगा दिया तो हैड, ठीक, लेकिन वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हालांकि सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें सेम सेम होता है, तो प्लेड, जैसे मान लो रोट लिखा गया होता तो लिख दिए होते दे हैड रोट, गलत हो जाता ना, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड हॉकी, दे हैड प्लेड हॉकी इन द इवनिंग। ओके, इवनिंग। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रहे कि ये पास्ट में होना चाहिए तभी इसका टेंस बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। अगला लिखा गया हरी विल सेट ही स्टार्टेड जर्नी टू यूएई। तो सॉरी हरीश था यहाँ पर, तो हम लिखेंगे रूल नंबर 1, भाई यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, तो सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट टू नहीं दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, इसको इसे छाप लेंगे, तो लिखेंगे हरीश और विल हैव सेड। सेड देख कर न मत बदलना, ठीक है, यहाँ पर मैं सोचना कि यहाँ पर सेड है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर सेड लगा हो तो हमेशा पास्ट में ही रहेगा, भाई फ्यूचर परफेक्ट है ना। रूल नंबर 2 है कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे तो दैट। रूल नंबर 3 है अगर ये पास्ट में हो तो पास्ट में नहीं है, नहीं है तो इसका टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा, और नहीं बदलेगा तो इसे हम छाप लेंगे। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने कर लिया ना। अगला सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही डिड नॉट बाय अ कार। तो माई मदर सेड टू मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई मदर, और सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगे। अब बताओ क्या यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो क्या इसका टेंस बदलेगा, तो बिल्कुल बदलेगा। बदलने के लिए पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा टेंस है, तो ये है पास्ट इंडिफिनिट, अभी मैंने आपको बताया था। और पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, कैसे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर हैड लिखेंगे ही हैड, फिर नॉट लगाया तो नॉट लगा दो, ही हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट होगा, बट ही हैड नॉट बॉट अ कार। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा पूरा सेंटेंस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा गया कि अमित सेड टू मोना कामा इन्वर्टेड कामा रमेश वाज मेकिंग अ काइट। तो हम क्या लिखेंगे, पहले देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे अमित, और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो अमित टोल्ड मोना, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिए तो दैट लग गया। ठीक, अब क्या ये पास्ट में है, तो बिल्कुल पास्ट में है, कैसे पता चला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर ये बदलना है तो पहले पता लगा लो ना कि रमेश वाज मेकिंग अ काइट कौन सा टेंस है, तो वाज लगा है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्या लगा होता है, हैड बीन
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगी होती है। हालांकि आईएनजी यहीं पर भी दिया गया, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश, ठीक। उसके बाद वाज के स्थान पर लगाएंगे हैड बीन, क्या लगाएंगे, हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो दिया ही गया है, मेकिंग अ काइट। तो इस प्रकार से हम बना लिए अपना पूरा सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस बना लिया। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चलो यहाँ पर देखते हैं अगला। अनुज सेट कामा इन्वर्टेड कामा दे वेर स्विमिंग इन द यहाँ पर दे वेर स्विमिंग इन द पूल होना चाहिए। चलो यहाँ पर लगा दे रहे हैं अपने मन से। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो भाई साहब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको इसे छाप लो। अनुज सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा दिए। क्या ये पास्ट में है, तो जी हाँ पास्ट में है। और पास्ट में है तो क्या ये बदलेगा, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये बदलेगा। बदलेगा तो पहले पता लगा लो, दे वेर स्विमिंग, ये तो पास्ट कंटिन्यूस है, और पास्ट कंटिन्यूस अभी मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दे, और वेयर का स्थान पर हैड बीन स्विमिंग, दे हैड बीन स्विमिंग इन द पूल। ओके, अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। देखा गया, ही इज सेइंग टू मी कामा इन्वर्टेड कामा द काउ वाज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास इन द फील्ड, तो लिखेंगे ही। अब बताओ क्या यहाँ पर सेइंग टू को हम बदलेंगे, तो बिल्कुल बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो ही इज सेइंग टू को किस में बदलना है, टेलिंग में। ही इज टेलिंग मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लगाना है दैट। अब बताओ क्या ये पास्ट में है, तो बिल्कुल नहीं है। कैसे पता चला, इज लगा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अगर ये प्रेजेंट में है मतलब पास्ट नहीं है, तो क्या इसका टेंस बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। और नहीं बदलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छाप लेंगे। अच्छा एक चीज याद रखे रहो, ये नहीं कि हमेशा हर जगह छापना। अभी हम लोग इसका कई पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें पर्सनल प्रोनाउन आएगा, दूरी नजदीकी वाली चीजें आएंगी, उनको बदलना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी बहुत ही इजी इजी सेंटेंस कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत खुश मत होइएगा कि अरे वाह मुझे तो सब कुछ आ गया। अगला, प्रियंका सेड टू रहीम, तो इसको हम क्या करेंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। तो प्रियंका, प्रियंका सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, तो टोल्ड रहीम। कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर दैट लगा देंगे। रूल नंबर सेकंड हमारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ दैट लगाओ। क्या ये बताओ पास्ट में है, तो बिल्कुल पास्ट में है। कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये पास्ट में है तो मतलब इसका टेंस हुआ तो बदलेगा ही ना, बिल्कुल बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, अभी आपने पढ़ा कि वाज जो है वो हैड बीन में बदल जाएगा। तो जहां पर वाज है, काट क्यों रहे हैं भाई, काटना नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। इसी वाज के स्थान पर आप हैड बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैड बीन। बाकी पूरा का पूरा इसे नोट ही करना है ना, तो इसे ऐसे डॉट डॉट कर दे रहा हूं मैं। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाला टेंस, मीरा सेट कामा इन्वर्टेड कामा दे हैड फिनिश्ड दियर टारगेट। तो रूल नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसको छाप लेंगे, लिखेंगे मीरा, और सेट को सेड ही ऐसे नोट कर लेंगे। अगर टू होता तो टोल्ड में बदलते। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, तो यहाँ पर दैट, ठीक है। इसके बाद क्या ये पास्ट में है, तो जी हाँ पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। तो ये कौन सा टेंस है, दे हैड फिनिश्ड दियर टारगेट, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, अभी मैंने आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दे हैड बीन फिनिश्ड। गलत बात है, गलत बात है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता, इसमें नो चेंज होगा। इसको हम ऐसे छाप न लेंगे, दे हैड फिनिश्ड दियर टारगेट। ओके, तो याद क्या क्या रखना था आपको बता दिए, थोड़ा हम फ्लो में बह गए। ये वाला भी ऐसे ही होगा ना, इसको बना लेंगे आप लोग। अब इधर देखते हैं, चलो थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो परिवर्तन करते हैं, और ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन होगा। लिखेंगे सी, और हैज है तो हैज ही रहेगा, और सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, सी हैज टोल्ड, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। ये तो रूल नंबर 2 चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तो दैट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है भाई। अब बताओ क्या ये पास्ट में है, नहीं है, और नहीं है तो इसको हम बदलेंगे, नहीं बदलेंगे।
नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा, ये पास्ट में नहीं है, ये नहीं बदलेगा, तो इसको ऐसे छाप लेंगे, लिखेंगे दे विल गो फॉर फिशिंग। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर जी यहाँ पर सेट है, मतलब ये पास्ट में है तो बदलेगा। भाई सेट देख करके पास्ट में बदलोगे? अरे हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया करो ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, फायर है मैं। तो यहाँ पर सेट देख के पास्ट समझा है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट है मैं। अगला अगला देखिए, आई सेड टू हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आई सेड टू को हम किस में बदल देंगे, सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे तो यहाँ पर दैट लग जाएगा, ठीक। अब बताइए क्या ये पास्ट में है, तो जी हाँ पास्ट में है, और ये पास्ट में तो क्या ये बदलेगा, तो जी हाँ बिल्कुल बदलेगा। भाई इसका टेंस पहले पता लगाओ, आई शैल टेक अ प्रोफेशन इन फिशिंग, कौन सा टेंस है, फ्यूचर। और मैंने बताया फ्यूचर का स्पेशली याद नहीं करना है, जहाँ पर शैल आए शुड कर दो, विल आए वुड कर दो, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई, और शैल के स्थान पर शुड, आई शुड, टेंस बदल रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, शुड टेक अ प्रोफेशन इन फिशिंग, ठीक है, आई शैल टेक अ प्रोफेशन इन फिशिंग। अगला वाला सेंटेंस लिखा गया है, अजय सेट कामा इन्वर्टेड कामा ही विल बी ड्राइविंग हिज कार, तो अजय, अब बताओ क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अजय सेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे तो यहाँ पर दैट लग जाएगा, ठीक। अब क्या ये पास्ट में है, तो जी हाँ, अगर ये पास्ट में है तो ये भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा भाई, इसको नहीं बदलोगे तो। जहां पर विल आया वहां पर क्या कर दो, वुड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ही वुड बी ड्राइविंग हिज कार, फुल स्टॉप। अगला अगला है आपका, अनिल सेड टू देम अरमान विल बी, देखो एकदम सेम सेम है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर पास्ट में है और ये पास्ट में है, तो ये जो विल है वो वुड में बदल जाएगा, तो इसको कर लेना। और यहाँ ये देखो, अगर इसमें देखें तो लिखा गया रतन सेज, क्या इसमें परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिखेंगे रतन, और सेज को सेज ही ऐसे नोट कर देंगे, सेज। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाना है तो दैट लगा दिए, ठीक। अब बताओ क्या ये पास्ट में है, नहीं है, और नहीं है तो क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसको इसे छाप लेना है, क्या करना है, छाप लेना है, पूरा का पूरा, नो चेंज, बिल्कुल वैसे ही छाप लेना है। अगला है, तान्या सेड टू मी अनु बिल हैव ब्रोकन हिज रिकॉर्ड इन सिटी, तो हम लिखेंगे तान्या, और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, ठीक है। अब बताओ क्या ये पास्ट में है, तो जी हाँ बिल्कुल पास्ट में है, और पास्ट में है तो क्या ये बदलेगा, बिल्कुल पास्ट में बदलेगा। और ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें इससे मतलब नहीं, फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट का कोई मतलब नहीं, बस सैल विल दिख जाए बस उसी में खुश हो जाओ। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है विल, और विल है तो किस में बदल देंगे, वुड में, लिखा जाएगा अनूप वुड हैव ब्रोकन हिज रिकॉर्ड इन सिटी। तो बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने इसको कर लिया कि नहीं। तो फ्यूचर वाला आप समझ गए, फ्यूचर वाला कोई भी आएगा तो आप उसको बनाएंगे, जैसे ये। अब देखो इसमें तो बनाना ही नहीं, क्यों, क्योंकि लिखा गया सी सेज टू कमला। अब सेज टू लगाए तो पहले तो हम यहाँ पर टेल्स में बदलेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सी, और सेज टू को टेल्स में, सी टेल्स कमला, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। अब देखो ये तो पास्ट में है नहीं, पास्ट में नहीं है ना, पास्ट में नहीं तो क्या इसका टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो इसको ऐसे छाप लेंगे, क्या करेंगे, छाप लेंगे। अगला सेंटेंस लिखा गया, ही वाज सेइंग टू मी, देखो इसलिए मैं यहाँ पर बार बार चेंज कर रहा हूँ, इधर चेंज हो रहा है, इधर चेंज हो रहा है, हर जगह टेंस बदल रहा है, ये चीज़ें बदल रही हैं, तो इसलिए बदल रही हैं क्योंकि आपको बस यही नहीं पता हो कि बस हमको बदलना है, भाई आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं ना। तो यहाँ पर ही वाज और सेइंग टू को किस में बदलेंगे, टेलिंग में, ही वाज टेलिंग मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे, ठीक है। और ये पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है क्योंकि वाज लगा है, अगर पास्ट में है तो क्या ये बदलेगा, तो बिल्कुल फुल टू फुल बदलेगा। तो यहाँ पर जो विल आया हुआ है सिर्फ उसी को वुड में बदलना है, तो लिखेंगे द किंग
द किंग विल को किस में बदल देंगे? वुड हैव अटैक्ड हिज एनिमी। ठीक है? इस तरीके से हमने पूरा फ्यूचर कंप्लीट कर लिया। अभी भाई साहब बहुत सारा है, तो मुझे लगता है कि अब ये टाइम ठीक हो गया है आधा घंटे तक। अब बाकी इतना ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क के रूप में करना है आपको एज़ अ होमवर्क। ठीक है? 15 सेंटेंस इसमें हैं और अ, हैं कैसे उल्टा-सीधा दे दिया। फिलहाल जितने भी सेंटेंस हैं आपको पूरा का पूरा क्या करना है? बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।